मैं ऑफिस से घर आ रही थी 6:45 पे मेरे पास डांस टीचर का कॉल आया कि दिव्यांश आज आया नहीं है। उसके बाद मैं घर गई तो घर में थोड़ा सा मेस्डअप हो रखा था और बेड के ऊपर माइक्रोवेव और स्टूल वगैरह रखा हुआ था। तो मुझे लगा और लॉक बाहर से लगा हुआ था। हम दोनों के पास कीज़ होती हैं, तो मैंने अपनी की से वो डोर ओपन की लॉक ओपन किया, क्योंकि उसकी की जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करते हैं वहाँ नहीं थी। उसके बाद मैं अंदर गई, बट मुझे ये लगा कि वो समटाइम्स घर साफ़ नहीं करता है, तो मुझे लगा कहीं बाहर होगा। मैंने लॉक किया, मैं फिर से बाहर चली गई और मैंने सब जगह देखा। उसके डांस क्लास में जहाँ वो खेलता है, पार्क में उसके फ्रेंड के यहाँ, वो कहीं नहीं मिला। फिर मैं घर आई, मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वो कहीं नहीं मिल रहा है। और फिर वहाँ आप पास में ही मेरा एक मुँह बोला भाई है, मैंने उसको भी फ़ोन किया। सब लोग ढूंढने लगे लेकिन कुछ आइडिया नहीं मिला। फिर उसी टाइम पे जितेंद्र को उस लड़की का कॉल आया, मेरे हस्बैंड कॉल आया कि मैं तुम दोनों की लाइफ से, तुम दोनों जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, उसको ही हटा दूं। तो उसके बाद हमें डाउट हुआ, क्योंकि वो थ्रेटन 4 सालों से चल रहा है, तो हमें डाउट हुआ। उसको कॉल पे लेके बात की। वो बहुत ही काम डाउन होकर बात कर रही थी और जैसा लग रहा था कि वो पता चल रहा था कि कुछ वो उसने किया है। मैं बहुत चीखती रही, हम दोनों, उसकी बता दो, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। मैंने माइक्रोवेव वगैरह हटाया, उसके फुटवेयर देखे मैंने कि सारे फुटवेयर उसके घर पर ही थे, उसके स्लीपर्स भी घर पे ही थे। फिर बेड थोड़ा सा दोनों तरफ से गद्दे उठे हुए थे, तो मैंने दोनों तरफ से खोल कर देखा तो दूसरी साइड नहीं मिला। जब फ्रंट साइड में उसको खोला मैंने, तो कपड़े थोड़े उलझे हुए थे, जैसे मैं नहीं रखती हूँ, तो मैंने उसको हटा के देखा तो वो मुझे उसके अंदर से मिला, बेड के अंदर से मिला। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में मिला। मैंने तुरंत बुलाया, ऊपर वाले फ्लोर से जो नेबर हैं वो आए, उसको उठाया। फिर हम नियरेस्ट क्लिनिक ले गए। वहाँ उन्होंने बोला कि आप इसको एमरजेंसी में लेके जाइए, तो हम उसको BLK लेके गए एमरजेंसी में और तुरंत ही उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद सारा एक्शन हुआ, पुलिस आई, वो अपना पूरा एक्शन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पूरी रात से उनकी टीम इस चीज़ पे लगी हुई है। लेकिन आज कल जो हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अभी से नहीं आ रही थी। बहुत सारे उसने अटैम्प्ट किए हैं मेरे को और मेरे बच्चे को मारने के लिए। इसकी मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं। उस लड़की के लोकल थाने में भी जाके कंप्लेंट की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने जो रीसेंट कंप्लेंट की थी इंदरपुरी थाने में, वो मैंने उस लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी, लेकिन वहाँ पर एक IO है मिस्टर लक्ष्मण, उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, मेरी कंप्लेंट को पढ़ा भी नहीं। उन्होंने उस लड़की को बुलाया, उससे पूछताछ की, उससे लिखवाया और मेरे हस्बैंड को उठाया, उनको थर्ड डिग्री दिया, बहुत कुछ किया। प्रेशर वाइज लिखवाया कि आप उससे शादी करोगे। फिर मेरे को अगले दिन ये सब चीज़ें पता चली। फिर मैं गई, फिर मैंने बताया कि भाई हमारा डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। मैंने वहाँ पे एक रिटन नोट भी भेजा। फिर फ़ोन वगैरह भी वहीं पर सबमिट था, वो लोग नहीं दे रहे थे, वो भी मैं लेकर आई। उसके बाद उसका कॉल आया कई बारी, मैंने फिर एडवोकेट भी हायर किया। मैंने उसको क्लियर कर दिया कि भाई तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी, हम साथ में ही हैं, हम साथ में ही रहेंगे। 1-2 बार मेरी बात हुई, उसके बाद बस मैं एडवोकेट से बात कर रही थी कि आप अपना एक्शन लीजिए, क्योंकि पुलिस वाले तो उस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट ये सब हो गया। एडवोकेट ने भी अपना जो भी सबमिट करनी थी कंप्लेंट सबमिट करी थी इंदरपुरी थाने में, जो कि 5 तारीख को रिसीव भी हो गई थी। बट उस पर भी कोई, इधर 10 तारीख थी, कल कुछ हुआ नहीं। बस ये है कि जब से कल ये सारा सीन हुआ है, उसके बाद से टीम बहुत एक्टिवली काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है। वो लड़की ऐसा क्यों किया उसने? कुछ क्या झगड़ा है? उसका कहना है कि आप क्यों रह रहे हो इसके साथ, जितेंद्र के साथ, जितेंद्र को छोड़ दो, जितेंद्र को डिवोर्स दे दो, बच्चे से नहीं मिलने देना, कुछ भी नहीं करना, बात मत करो। कभी एक सिंगल कॉल कर लिया तो भी दिक्कत। ये स्टार्टिंग में भी उसने यही सब कुछ किया कि कुछ छोटी छोटी रिकॉर्डिंग किसी एप्लीकेशन से गलत चैटिंग क्रिएट करके मेरे नंबर से, मैं नहीं कर रही होती थी, लेकिन वो फिर भी चैटिंग क्रिएट करती थी कि मैं नीलू पूजा कुमारी से चैटिंग कर रही हूँ और वो जितेंद्र को भेजती थी।
बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हो गई थी, तो मैंने सेपरेट रहने का डिसीजन लिया था कि मैं इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो इस तरह आपके घर में आई, उसको चाबी पता होगी तभी उसे चाबी वहाँ से निकाली? नहीं, क्या उसको हमेशा आती चाबी थी वो? की वो कई बार आ चुकी है सर, 4-5 बार आ चुकी है। मैंने हर कंप्लेंट करी है इंदरपुरी थाने में, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया इतने टाइम तक। अब आप इतनी श्योर कैसे हैं कि वही आई थी आपके बेटे के साथ, उसने ही ऐसा किया? मैं श्योर हूँ क्योंकि थ्रेटन इतने टाइम से चल रहा था, मेरे पास वॉइस नोट्स हैं, हर बार आती थी तो हर बार यही धमकी दी। जितेंद्र को मल्टीपल टाइम धमकी दी है उसने, और कल सीसीटीवी फुटेज निकाला है तो उसका आना, उसका जाना, वो मेरे घर आई है हील पहन के और मेरे घर से फ्लैट स्लीपर्स पहन के गई है। वो सब मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। कितनी देर वो आपके घर में रही? ये मुझे नहीं पता, मैंने टाइमिंग नहीं देखी, लेकिन मैंने उसको आते देखा। जो मेरे को पुलिस स्टेशन से दिखाई गई क्लिप, उसमें मुझे ये पता चला वो आई है और गई है और हील्स पहन कर आई है, लेकिन गई घर की स्लीपर पहन कर है। और कैसे किया उसने? अगर पुलिस ने कुछ बताया कैसे? आई डोंट नो, अभी कुछ नहीं पता मुझे। अभी रिपोर्ट मिलेगी तो पता चलेगा, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई नहीं है।